हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है इसे देखेंगे। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको कई तरह के इश्यूज या एरर को फेस करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है सिंटैक्स एरर। दैट मीन्स कि प्रोग्राम लिखते समय आपने कुछ सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम करी है। तो जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पे पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, जो चेक करता है कि आपने कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं करी, और अगर सिंटैक्स एरर है तो वो उसको वहीं पर चेक करके इंडिकेट कर देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ए वेरिएबल पे, और एक मैसेज को मैं प्रिंट कर रही हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो जब रन कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसने सिंटेक्स एरर शो करी है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ लिखने में सिंटेक्स मिसिंग है। अब क्या सिंटेक्स मिसिंग है वहां पे मैं समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट को मिस कर दिया है, तो ये सिंटेक्स एरर होती है। अब देखते हैं रन टाइम एरर क्या होती है। तो जैसे इस प्रोग्राम में मैंने एक मैसेज दिया है कि एंटर एनी नंबर, और फिर मैंने उस नंबर में -2 किया है और फिर y को प्रिंट कराया है। यहाँ देखने में ये प्रोग्राम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन कराने पे आप देखेंगे कि वो प्रॉपर आपसे नंबर मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर 6 दे दिया, लेकिन इसने एरर शो कर दी। इसमें एरर ये है कि हमारा जो पाइथन है वो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इनपुट को एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो अगर आप कोई नंबर भी एंटर करेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, और स्ट्रिंग में किसी भी तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए सिस मॉड्यूल होता है। तो सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं। अब इसके बाद में इसमें 3 मेन फीचर्स होते हैं। पहला होता है ट्राई। ट्राई के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग दी जाती है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करती हूँ। इस प्रोग्राम को मैं लिखती हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब अगर इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हैंडल होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट के अंदर कोई भी मैसेज दे देती हूँ कि प्रिंट एरर इज कमिंग, ऐसे। अब इसके बाद में लास्ट हमारा एक होता है फाइनली, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। फाइनली का बेसिकली यूज किया जाता है कि जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है तब आपको ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे किसी फाइल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, अगर उस फाइल में ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो भी, और अगर किसी तरह का एक्सेप्शन आता है तो भी, मेरी रिक्वायरमेंट है कि फाइल हमारी क्लोज हो, उसके बाद में ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो, तब यहाँ पे फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। तो अब जैसे इस प्रोग्राम में मुझे फाइनली का यूज नहीं है तो मैं इसको हटा भी सकती हूँ। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे वो मुझसे एक नंबर मांगेगा। नंबर मैंने डाला है 5, लेकिन ये नंबर पाइथन एज ए स्ट्रिंग लेगा, और प्रोग्राम में आप इस स्ट्रिंग पर अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया और उसने मैसेज दे दिया एरर इज कमिंग। लेकिन वो एरर किस तरह की है वो कैसे पता चलेगा? तो या तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करिए कि मुझे ये वाली एरर को हैंडल करना है, और अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन एज ई आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का, और आप यहाँ पे ई लिख देंगे। तो जब ई लिख देंगे तो अब ये स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि आपके प्रोग्राम में किस तरह की एक्सेप्शन आई है। तो अब उसने आपको बता दिया कि एरर इज कमिंग, और एरर क्या है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। तो पाइथन में जो मेन क्लास होती है एक्सेप्शन की, वो बेस एक्सेप्शन होती है, और बेस एक्सेप्शन के अंदर मेन क्लास होती है एक्सेप्शन। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन क्लासेस होती है। तो या तो आप स्पेसिफिक क्लास को यहाँ पे दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये एक्सेप्शन हैंडल करना है, और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह की एक्सेप्शन आ रही है तो आप डायरेक्ट मेन क्लास यानी एक्सेप्शन क्लास को स्पेसिफाई कर दीजिए। तो अब जिस तरह की भी एरर आएगी वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। अगर आप डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हैं तब उस केस में आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम में टाइप एरर की भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं यहाँ पे उस एक्सेप्शन के केस में हैंडल कैसे करूँगी वो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे TE ले लिया है।
तो आप यहाँ पे प्रिंट कि एरर इज कमिंग, कुछ भी मैसेज या फिर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर सा मैसेज दे देती हूँ जिससे पता चल जाए कि एक्चुअल में क्या इशू हमारा आ रहा है। अब देखते हैं रेस कीवर्ड क्या होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम में चेंज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेते हैं कि जो भी नंबर आप दे रहे हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। प्लस यहाँ पे मैं यूजर से एक नंबर और इनपुट करा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे x और y दो की वैल्यू इनपुट कराई है। अब यहाँ पे ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रही हूँ कि x डिवाइडेड बाय y कर रही हूँ कि x की जो वैल्यू आएगी उसको y डिवाइड करेगा। इस प्रोग्राम में अगर कोई y की जगह 0 वैल्यू एंटर कर देगा तो यहाँ पर 0 डिवीजन एरर आ जाएगी। तो एज अ प्रोग्रामर हम इस केस को पहले ही हैंडल करके रखेंगे कि हमें पता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को कराने से पहले मैं चेकिंग कर रही हूँ कि इफ y इक्वल्स टू 0 है, यानी अगर किसी ने y की वैल्यू 0 कर दी है तो उस केस में रेस यानी आप फोर्सफुली अपने एक्सेप्शन को कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक्सेप्शन को कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मैसेज भी पास कर रही हूँ कि प्लीज डू नॉट एंटर 0 इस तरह से। और अगर ऐसा नहीं है तब यहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो जब फोर्सफुली आपको किसी एक्सेप्शन को कॉल करना होता है तो रेस कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब इसे एक्सेप्ट ब्लॉक में हम हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्ट आप देंगे 0 डिवीजन एरर और कोई भी एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने ZDE बना लिया है और इसको प्रिंट करा देते हैं इस तरह से। तो जो मैसेज आपने सेट किया है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे एज कीवर्ड लगेगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो मैंने पहला नंबर 7 दे दिया है और दूसरा नंबर मैं y की जगह 0 दे रही हूँ। तो यहाँ पे अब 0 डिवीजन एरर कॉल होगी और जो मैसेज आपने सेट किया था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे जितनी भी एक्सेप्शंस हैंडल करी हैं वो रन टाइम एक्सेप्शंस है। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र से यूज़र का नेम एंटर करा रहे हैं और आप कुछ एक्सेप्शंस हैंडल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एम्प्टी या नल वैल्यू एंटर करता है तब उसको कोई एक्सेप्शन शो किया जाए। अगर यूज़र कुछ यूज़र का नेम 5 कैरेक्टर से लेस देता है तो कोई एक्सेप्शन हैंडल की जाए। तो अगर आप कुछ अपनी स्पेसिफिक एक्सेप्शंस बनाना चाहते हैं तब उसके लिए हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी खुद की एक नई एक्सेप्शन क्लास बना रही हूँ। एक नई फाइल मैंने क्रिएट करी है और इसका नाम मैंने दे दिया है माई एक्सेप्शन इस तरह से। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बना रही हूँ माई एक्सेप्शन क्लास। आप चाहे तो सेम नाम भी रख सकते हैं इस तरह से। अब जब भी कोई एक्सेप्शन क्लास आप बनाते हैं तो वो एक्सेप्शंस को हैंडल करेगी, उसके लिए आपको एक्सेप्शन क्लासेस को इनहेरिट कराना पड़ेगा। इस क्लास के अंदर हमें दो मेथड्स बनाने पड़ेंगे जो कि मैंडेटरी है। पहला है इनिट मेथड। इनिट मेथड इनिशियलाइज करेगा आपके एरर मैसेज को जो आप भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारा एरर मैसेज आ रहा है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे टपल है। तो यहाँ पे मैंने चेकिंग लगा ली है कि अगर आर्ग्यूमेंट हमारा नल नहीं है तो उसको सेट कर दो एरर मैसेज के अंदर, और अगर नल है तो वहां पे नन सेट हो जाएगा। दूसरा मेथड है str मेथड। इसका काम है कि जो भी एरर मैसेज आपने सेट किया है वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सेप्शन क्लास डन हो गई है। अब इस प्रोग्राम में हमारे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरी जो माई एक्सेप्शन क्लास है वो माई एक्सेप्शन फाइल के अंदर है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम माई एक्सेप्शन इंपोर्ट माई एक्सेप्शन क्लास। अब आपने अपनी एक्सेप्शन क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन देखकर आप अपनी क्लास को यूज कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में हम अपने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को कॉल करेंगे किसी कंडीशन पर। तो मैं यहाँ एक कंडीशन दे देती हूँ कि इफ x की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो एक एक्सेप्शन को रेज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर दी है कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10। अब इस एक्सेप्शन क्लास को एक्सेप्ट के साथ में हैंडल करेंगे। तो आप लिखोगे एक्सेप्ट क्लास नेम
एज कोई भी एक ऑब्जेक्ट एमी और फिर लिख देंगे प्रिंट एमी। तो अब यहाँ पे जो भी आप मैसेज पास करेंगे माई एक्सेप्शन क्लास के अंदर वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसे रन कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर x की वैल्यू 4 दी है जो कि लेस देन 10 है, तो यहाँ पे हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कॉल होना चाहिए और y की वैल्यू दी है 8। तो यहाँ पे देखिए ये x वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10, ये मैसेज प्रिंट होके आ गया। To support my channel, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.